नमस्कार, खबरिया टॉप में आप सभी का स्वागत है। मौसम के तेवर में बदलाव आ चुका है, बारिश भी शुरू हो चुकी है। हालांकि आज सावन मास का दूसरा सोमवार रहा, ऐसे में मंदिरों में काफी भीड़ भाड़ रही, शिवालयों पर हर हर महादेव की गूंज सुनाई पड़े। लेकिन साथ ही यूपी विधानसभा के सदन की शुरुआत सत्र की आज से ही हुई और ऐसे में पहला दिन ही काफी हंगामेदार रहा। सदन में एंट्री से पहले सीएम योगी ने अपने सीपी सालार सुरेश खन्ना के साथ मीडिया से मुखातिब हुए और उन्होंने कुछ बातें कही। लेकिन सदन के अंदर का जो माहौल रहा काफी गर्मा गर्म रहा। ऐसे में सपा मुखिया ने जिस तरीके से ब्राह्मण कार्ड खेलते हुए माता प्रसाद पांडे, जो कि पूर्व विधानसभा अध्यक्ष भी रह चुके हैं और सदन के माहौल से काफी अंदर तक रूबरू हैं, उनको कमान सौंपी विपक्ष नेता की। और साथ ही उनकी पूरी टीम जो रही, साथ में महबूब अली भी शायराना अंदाज में सुरेश खन्ना को जवाब देते हुए नजर आए। ऐसे में सदन के अंदर बुलडोजर की धमक भी सुनाई दी और यह भी सुनाई दिया कि किस तरीके से दिल्ली कोचिंग संस्थानों में वहां पर छात्रों की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। और ऐसे में राजधानी में जिस तरीके से बुलडोजर अपना काम कर रहा है, बुलडोजर को कहां जाकर गिरना चाहिए। इन्हीं सब मुद्दों पर और अजीबोगरीबी कुछ तमाम ऐसे वातावरण देखने को मिला जो इस बार काफी बदला हुआ यूपी का विधानसभा सत्र देखने को मिलेगा। खासकर जनता से जो जुड़े मुद्दे रहे वह पीछे दिखाई दिए और व्यक्तिगत और तमाम तरीके के जो परिस्थिति जन मुद्दे जो राजनीति को जो उतार चढ़ाव करने का काम करते हैं वह देखने को मिले। आइए हम इसी बीच इन हमारे जो है यूपी विधानसभा सत्र को कवर कर चुके वरिष्ठ राजनीतिक जानकार हम कर्मवीर से बात करते हैं। ये काफी समय कई बार सत्र की रिपोर्टिंग कर चुके हैं, लाइव रिपोर्टिंग कर चुके हैं और काफी अच्छे जानकार हैं। इनसे हम जानते हैं कि आज यूपी विधानसभा सत्र का जो मानसून का ये पहला सत्र का पहला दिन रहा, हंगामेदार तो रहा, लेकिन क्या आपको वहां पर अजीब जो हो अजीबोगरीब एक चाल चरित्र जो माननीयों का देखने को मिला? करमवीर जी, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद रवि जी आपका। टॉप में क्या बताया जो अभी आपसे सवाल किया उस पर क्या कहना है आपका? देखिए रवि जी, आज मानसून सत्र का विधानसभा अधिवेशन 5 दिन का शुरू हुआ है। इसमें मुख्यतः अनुपूरक बजट पेश किया जाएगा, जिससे कि कुंभ मेला और कुछ और जो योजनाएं हैं उत्तर प्रदेश सरकार की, उन्हें सुचारू रूप से चलाया जा सके। आज सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने नेता प्रतिपक्ष के तौर पर माता प्रसाद पांडे की नियुक्ति की, कमाल अख्तर की और पदों पे की। क्योंकि अब वो लोकसभा में बैठ रहे हैं तो इसलिए वो सीट खाली हुई थी। कुछ लोग कयास लगा रहे थे एनजी सरोज होंगे या शिवपाल चाचा होंगे, लेकिन इन्होंने भी आज ब्राह्मण कार्ड खेला पीडीए में, और एक पीडीए का जो ए है उसको उन्होंने अगड़ा बनाया। वैसे भी माता प्रसाद पांडे जी 82 साल के हैं और 60 बार के विधायक रहे हैं, 2 बार वो स्पीकर रहे हैं, काफ़ी अनुभवी हैं और तेज तर्रार भी हैं। इसकी झलक आज विधानसभा में भी देखने को मिली। जब विधानसभा का सत्र शुरू हुआ तो माता प्रसाद पांडे ने ब्रजेश पाठक और ऊर्जा मंत्री ए.के. शर्मा दोनों पर सवालों के बौछार किए। आज का दिन अगर कुल मिला के देखा जाए तो ब्रजेश पाठक के लिए विधानसभा में बवाले जान था। जौनपुर से विधायिका रागिनी सोनकर ने भी आज उनसे मेडिकल कॉलेज को लेकर। क्या आप कहना चाहते हैं दिल्ली से लौटने के बाद यूपी के जो दोनों जो डिप्टी सीएम जो एक वजीर की भूमिका में है, सीएम योगी के साथ अगल बगल रहते थे, आज उनकी स्थिति कहीं ना कहीं कमजोर देखने को मिली? नहीं, देखिए बॉडी लैंग्वेज केशव प्रसाद मौर्य की जो थी, आज एक विचित्र घटना भी हुई। जब लोक भवन में सुबह बैठक हुई भाजपा विधायक दल की, तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ब्रजेश पाठक से तो कुछ बातचीत की 1-2 बार, लेकिन उन्होंने केशव प्रसाद मौर्य को बिल्कुल भाव नहीं दिया। हाँ, बाईपास किया। हाँ, ये अलग बात है। जब प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही थी मुख्यमंत्री की, तो उनके बगल में केशव प्रसाद मौर्य, ब्रजेश पाठक दोनों खड़े थे। और एक दूसरी घटना भी हुई। दूसरी घटना ये हुई कि आज एक ही गाड़ी में केशव प्रसाद मौर्य, ब्रजेश पाठक और प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी एक ही गाड़ी से विधानसभा से निकले और आए भाजपा कार्यालय। उनसे जब पत्रकारों ने पूछा भी केशव प्रसाद मौर्य से, दिल्ली से लौट के आए तो क्या रहा, तो उनके मतलब बॉडी लैंग्वेज, नेता की बॉडी लैंग्वेज बहुत। तो क्या आपको लग रहा है कि सरकार का मुखिया जो योगी है, जो केंद्र की पसंद है, और ऐसे में संगठन जो तीनों है, एक तरफ कुछ अलगाव देखने को मिला और सुबह फिर दोबारा बयान आता है जो है किसी निजी चैनल पर इनका, केशव मौर्य का, कि संगठन जो सरकार से बड़ा होता है? हाँ, उन्होंने पत्रकारों ने जब उसको घेर के पूछा था गाड़ी से, जब वो जा रहे थे, लाल बत्ती हो गई थी यही हजरतगंज चौराहे पे, तो उनसे पत्रकारों ने पूछा तो उन्होंने कहा भारत माता की जय, और अभी भी मैं कह रहा हूँ कि संगठन सरकार से बड़ा होता है और सब कुछ बढ़िया है। उनका तेवर जो था वो कहीं ढीला नहीं हुआ है।
हाँ, ये उन्होंने एक मैसेज, ये राजनीति का एक फलसफा भी है कि नेता एक मैसेज देता है अपनी बॉडी लैंग्वेज से, अपने जो कथन होता है उससे। तो वो केशव प्रसाद मौर्य ने कहीं ना कहीं ये दिखाने की कोशिश की कि नहीं, वो भी हारे नहीं हैं और अभी वो दमखम से लड़ेंगे। वही योगी आदित्यनाथ भी पूरा विधानसभा में जोर शोर से रहे और ब्रजेश पाठक ने भी एक बढ़िया गेम खेला कि उन्होंने योगी जी का भी नाम अपने कथन में कई बार विधानसभा में लिया, मोदी जी का भी नाम लिया। तो ब्रजेश पाठक यहाँ पे ब्राह्मण बुद्धि लगाते हुए भी दिखे कि वो अब चूंकि हार तो दोनों डिप्टी सीएम गए हैं, उनके हाथ में कुछ आया नहीं है दिल्ली से लौटने के बाद। तो ब्रजेश मतलब पाठक, दोनों लगता है सरेंडर की भूमिका में धीरे धीरे हाँ, ब्रजेश पाठक तो बिल्कुल लगे कि तटस्थ कह लीजिए। हाँ, ब्रजेश पाठक ने क्या सेफ गेम खेला कि ना चित भी अपनी और पट भी अपनी। केशव प्रसाद मौर्य तो उसी अंदाज में भी हैं। अच्छा, एक और जो एक माहौल वीडियो जो बाहर निकला सदन से देखने को मिला कि विपक्षी दल के भी तमाम दलों के लोग जो है योगी जी का पैर छूते हुए नजर आए। तो बहुत बाहर के लोग राजनीतिक जानकार कह रहे हैं कि कम से कम जो है विधायक या विधानसभा का जो एक गरिमा है, जो एक मर्यादा है, इस तरीके से जो है ये चीजें नहीं होनी चाहिए थी। और उसमें कई ऐसे जो राजा स्टेट के रहे वो भी उनके सामने जो नतमस्तक पैर छूते हुए नजर आए, इस पर क्या कहना? हाँ, देखिए हुआ ये आज विधानसभा में कि योगी जी जब आए थे, जा रहे थे, तो राजा भैया कुंडा नरेश रघुराज प्रताप सिंह उनके पैर छुए, बहुत सारे विधायकों ने छुए। आपने ये सही कहा, गरिमा होती है। आपको याद होगा पिछले दिनों लोकसभा में ओम बिरला से यही बात राहुल गांधी ने कही थी कि मैं नेता प्रतिपक्ष हूँ, एलवीपी हूँ, तो आप मुझसे हाथ मिलाते हैं और जब प्रधानमंत्री मोदी आते हैं झुककर नमस्कार करते हैं। संसद की एक गरिमा होती है। लेकिन इसके साथ ये भी ध्यान रखना चाहिए कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एक मठ के महंत भी हैं और दूसरा अभी वो ताजा जीत के आए हैं दिल्ली का किला। तो बहुत सारे विधायक होते हैं, कब विधायकों में होता है कि 100 में 100 नंबर लेने की कोशिश करना या चापलूसी या ये दिखाने की कोशिश करना कि महाराज जी हम आपके साथ हैं। तो वो ये एक हो सकता है कि ये भी एक रीजन रहा हो, क्योंकि पिछले कुछ दिनों में एक चर्चा रही कि योगी आदित्यनाथ से बहुत सारे विधायक नाराज हैं, उनके पाले में विधायक उनको हटाया जा सकता है। हाँ, हटाया जा सकता है। कम दोनों डिप्टी सीएम हावी। हाँ, और केशव मौर्य के पास 100 विधायक से ज्यादा हैं। और एक आपको याद होगा मानसून ऑफर भी अखिलेश यादव ने दिया था कि 100 लाओ सरकार बनाओ। तो उसके बाद फिर ताबड़तोड़ आपको याद होगा कि योगी जी ने मीटिंग की थी, लगभग पूरे 75 जिलों की और 18 मंडल की उन्होंने मीटिंग की और सारे विधायकों से उन्होंने मुलाकात की। तो उसका भी कहीं ना कहीं असर दिखा। हाँ, एक बात जरूर खटकी कि जब योगी आदित्यनाथ सभी विधायकों से मिल रहे थे, विधायक जब शिकायत कर रहे थे तो उन्होंने कहा भाई सबूत लाइए। अब एक माननीय विधायक अगर किसी अधिकारी की कमी को बता रहा है तो अपने आप में खुद सबूत है, क्योंकि विधायक का जो प्रोटोकॉल होता है वो चीफ सेक्रेटरी से भी ऊपर होता है, वो माननीय होता है, जनता प्रतिनिधि होता है। तो योगी जी ने ऐसा क्यों कहा, मेरे समझ से थोड़ा परे है। मतलब लग रहा है कि अभी भी अफसरशाही के चक्रव्यूह से बाहर नहीं निकल पाए। हाँ, ये आज विधानसभा में भी सवाल उठा था, रालोद के विधायक ने आज ये बात उठाई। रालोद जो उनकी पार्टी का हिस्सा योगी है, और उन्होंने कहा कि अक्सर नहीं सुन रहे हैं। और ये खाली रालोद की बात नहीं है, अभी भी बहुत एक दिन पहले कोई कानपुर के नगर विधायक ने वहां पर उन्होंने बुलडोजर को कहा। हाँ, उन्होंने एक्सीएल को बाकायदा फोन किया, उनका वीडियो वायरल हुआ। वो सिंचाई विभाग की जमीन है और उस पे पूरी अनधिकृत कॉलोनी बसी है। तो उन्होंने कहा कि तुमको बुलडोजर सहित तुम उसी नहर में ढकलवा दूंगा। उस पे स्वतंत्र देव सिंह से जो विभाग के मंत्री है, सीएम ने और जेई ने वहाँ के इंजीनियरों ने शिकायत दी। सब मिलाकर करमवीर जी, ये लग रहा है कि आज विधानसभा सत्र का जो पहला दिन रहा मानसून के पहले, जनता के जो मूल मुद्दे थे वो कहीं न कहीं पीछे रह गए। नहीं, ऐसा नहीं था। जनता के मुद्दे उठे, खूब विपक्ष ने दमदार तरीके से उठाए। मेडिकल कॉलेज पे आज ब्रजेश पाठक बहुत घेरे गए। यहाँ तक कि कुल मिलाकर ये कहिए कि इस बार का विपक्ष का जो नजारा रहा काफी बदला हुआ रहा लोकसभा चुनाव के बाद। यही केंद्र में भी रहा था, अखिलेश ने भी वहाँ घेरा, राहुल ने मिलकर। 2024 ने एक ऐसा पलटा मारा है सियासत में कि चाहे वो दिल्ली हो चाहे लखनऊ हो, दोनों जगह विपक्ष बहुत हावी है। और आने वाले दिन, अब देखिए मोदी की गारंटी वाला टाइम बीत गया है, अब मोदी गारंटी हो गई है खत्म। और जो योगी जी दिल्ली से लौटे हैं विक्ट्री लेकर विजय मुद्रा में, उसके पीछे भी कहीं ना कहीं हिंदुत्व है। आपको याद होगा रवि जी की 90 के दशक में लाल कृष्ण आडवाणी रथ यात्रा के जरिए हिंदुओं के इतने बड़े नेता बन गए थे कि उनका एक औरा था। उसके बाद आपको याद होगा 2002 में यही नरेंद्र मोदी जी जब गुजरात के मुख्यमंत्री थे तो गोधरा कांड के बाद वो हिंदुत्व का एक चेहरा बने थे। उसके बाद विनय कटियार बने थे। मिला के एक राजनीति में एक समय काल होता हर नेता का, क्यों? इस समय योगी जी का जलवा जलाल है। और वैसे भी देश में कहा जाता है मोदी के बाद कौन, तो मोदी के बाद योगी।
सब मिलाकर इनका कहना है, कर्मवीर का आज बताया कि जनता के मुद्दों पर विपक्ष ने काफी घेराबंदी की और तमाम तरीके से विधायकों ने भी खुद के उन्होंने जो शिकायतें की सीएम योगी से, लेकिन सीएम योगी अपने अफसरशाही के अभी भरोसे से पूरे तरीके से वह अभी दरकिनार नहीं कर पाए अपने को। लेकिन एक नया नारा अभी जो यूपी में जो अभी इस बार जो बुलडोजर चला अकबर नगर और तमाम जगह पर, जहां पर दोबारा जब योगी से वहां के कॉलोनीवासी मिले तो एक नया नारा आया कि जो अभी तक कहा जाता था मोदी है तो मुमकिन है, तो वह धीरे धीरे उसका जो ग्राफ गिरता जा रहा है और एक नए नारे के साथ यूपी की राजनीति जो करवट लेती हुई नजर आ रही है। और वही अकबर अबरार नगर के वासी अब कहते फिर रहे हैं कि योगी है तो यकीन है। तो कुल मिलाकर यही कहा जा रहा है कि ये सत्र का पहला दिन सब तरीके से जो है बड़ा जो एक आरोप प्रत्यारोप के साथ ही तमाम तरीके के चाल चरित्र वाला देखने को मिला। खबरिया टॉप की टीम के साथ बने रहिए। मैं कुमार रवि, कैमरा पर्सन सचिन के साथ।